दोस्तों, संजय दत्त कितने बड़े स्टार हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है और फिल्मी घराने से आने वाले संजय दत्त अभी भी खासे पॉपुलर हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि फिल्मी परिवार से आने के बावजूद भी संजय दत्त पर कभी भी नेपो किड्स या फिर नेपोटिज्म बढ़ाने के आरोप नहीं लगे। संजय दत्त अपने हिसाब से ही आगे बढ़ते रहे, अपना काम करते रहे और अब पहली बार बॉलीवुड को लेकर, मूवी माफिया को लेकर संजय दत्त खुलकर बोले हैं और ऐसा कुछ बोल गए जिसने खलबली मचा दी, क्योंकि संजय दत्त ने साफ साफ कह दिया कि बॉलीवुड को अब अपना गंदा धंधा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। और संजय दत्त ने इसे लेकर बड़े बड़े नाम ले डाले, बड़े बड़े फिल्मी घरानों के नाम ले डाले। तो क्या क्या कहा संजय दत्त ने और क्यों कहा ऐसा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने, हमारी आवाज बुलंद करें। तो संजय दत्त वैसे तो बयानबाजी से काफी दूर रहते हैं और अपने काम पर, अपनी यारी दोस्ती पर ही ध्यान देते हैं। हालात ये है कि यारी दोस्ती के लिए कई फिल्मों में संजय दत्त ने बहुत छोटे छोटे रोल किए हैं, चाहे वो फिल्म पीके हो, भुज हो या फिर सोहेल खान की डेब्यू फिल्म। दोस्ती निभाने में संजय दत्त हमेशा हर जगह माहिर हैं। संजय दत्त का करियर शानदार रहा है, चाहे वो 80s का दौर हो, 90s का या फिर उसके बाद का। हालांकि कुछ विवादों में संजय दत्त जरूर रहे। संजय दत्त कुछ समय के लिए जेल भी गए, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी में तो संजय दत्त पूरी तरह से बदले हुए दिखे। संजय दत्त का ज्यादातर समय इन दिनों अपने परिवार के साथ दुबई में ही गुजरता है। अब इतने सालों में संजय दत्त ने बॉलीवुड के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोला, बॉलीवुड माफिया पर भी कुछ नहीं कहा, मगर इस बार बॉलीवुड के धंधेबाजों पर संजय दत्त बहुत कुछ बोले हैं। जी हाँ, संजय दत्त पहली बार बोले और ऐसा बोले कि धज्जियां उड़ा दी। संजय दत्त ने कहा कि पिछले 2 साल में इंडस्ट्री के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बॉलीवुड का बेस लगातार कम हो रहा है, बेस लगातार गिर रहा है और इसकी बड़ी वजह खुद बॉलीवुड ही है। जी हाँ, संजय दत्त ने कहा कि पिछले 2 साल में कोविड तो रहा, लेकिन उससे भी बड़ी वजह फिल्मों की खराब क्वालिटी और अपने परायों में भेद करना रहा है। जी हाँ, खुलकर संजय दत्त ने ये बात कही। संजय दत्त ने कहा कि पिछले 2 सालों में वैसा काम हुआ ही नहीं जैसा कि होना चाहिए था। संजय दत्त ने कहा कि बॉलीवुड में कुछ फिल्में जबरदस्ती बनाई जाती हैं, कुछ एक्टर्स को जबरदस्ती मौके दिए जा रहे हैं। यहाँ पर भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा है, ये कम होना चाहिए, क्योंकि अब दर्शकों के पास बहुत ज्यादा विकल्प आ गए हैं। संजय दत्त ने कहा कि OTT ने बॉलीवुड को तबाह कर दिया है और बहुत दूर नहीं, जब बॉलीवुड संभला नहीं तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। संजय दत्त ने कहा कि OTT को लेकर वेस्ट कंट्रीज में पिछले सालों में काफी बदलाव आया है, लेकिन भारत में पिछले 2 साल में ही ये बदलाव देखने को मिला है। संजय दत्त ने कहा OTT ने बॉलीवुड की जगह को पूरी तरह से भर दिया है। वहाँ बहुत सारा कंटेंट है और अलग अलग तरीके का कंटेंट है। वहाँ नए एक्टर्स हैं जो शानदार काम कर रहे हैं, वहाँ नए एक्टर्स हैं जो शानदार काम कर रहे हैं, वहाँ नए डायरेक्टर्स हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं और बॉलीवुड उसी घिसे पिटे पुराने फॉर्मूले पर काम कर रहा है। संजय दत्त ने कहा कि बॉलीवुड के लोग बदलना भी नहीं चाहते। जी हाँ, उसी घिसे पिटे फॉर्मूले पर आगे भी काम करना चाहते हैं। लेकिन संजय ने कहा यहाँ नए लोग जो काम कर रहे हैं वो सभी को पसंद आ रहा है। OTT पर जो कुछ हो रहा है वो लोगों को पसंद आ रहा है और OTT ही अब फ्यूचर है, OTT ही हमारे देश की इंडस्ट्री है। संजय दत्त ने यहाँ तक कह दिया कि पिछले 2 साल में बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कई बड़े प्रोड्यूसर्स यहाँ तबाह हो चुके हैं। संजय दत्त ने नाम लेकर कहा कि यश राज की फिल्में नहीं चल रही हैं, 83 जैसी बड़ी मूवी बर्बाद हो गई, धर्मा प्रोडक्शन की भी हालत खराब है और लगातार उनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं, दर्शक उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और इन लोगों ने अपने काम करने का तरीका, अपने काम करने का अंदाज नहीं बदला तो कुछ सालों में पूरा का पूरा बॉलीवुड बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि संभलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि बड़े बड़े फिल्मी घराने अगर नहीं संभल पाएंगे, नहीं बच पाएंगे तो बाकियों का क्या होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि संजय दत्त ने नाम लेकर बॉलीवुड के बड़े फिल्मी घरानों की भी धज्जियां उड़ा दी। संजय दत्त ने कहा कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बॉलीवुड को बदलना होगा, तरीकों को बदलना होगा, नहीं तो दर्शक इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि वो हमको यानी कि बॉलीवुड को ही बदल देंगे, बॉलीवुड को उखाड़ कर फेंक देंगे और OTT पूरी तरह से कब्जा जमा लेगा और हमें भी OTT पर काम करना होगा। हालांकि संजय दत्त ने ये जरूर कहा कि उन्हें OTT पर काम करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है।
वो चाहते हैं कि आगे भी OTT पर काम करें, लेकिन बॉलीवुड भी साथ साथ चलता रहे। और अगर बॉलीवुड नहीं बदला, नहीं संभला, तो बॉलीवुड को खत्म होते देर नहीं लगेगी। तो आप संजय दत्त की इन बातों से कितना सहमत हैं दोस्तों? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, लता मंगेशकर के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वर कोकिला लता दीदी को याद कर उनके करीबी बॉलीवुड के सेलेब्स और उनके चाहने वाले अब तक रो रहे हैं। बॉलीवुड से लता मंगेशकर का गहरा नाता था। लता ने अपने संगीत से बॉलीवुड में पहचान बनाई ही थी, साथ ही साथ उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था। हालांकि लता मंगेशकर का एक्टिंग करियर बहुत अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो पहली बार फिल्म में एक्टिंग करने के लिए गई थी तो क्या हुआ था, लता मंगेशकर का पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा था और क्यों वो घर आकर रोई थी। लता मंगेशकर का ये इंटरव्यू जावेद अख्तर ने लिया था। उन्होंने लता से पूछा था कि आपने भी तो एक्टिंग की हुई है, इस पर हमें कुछ बताइए। तब लता दीदी ने अपने एक्टिंग करियर से जुड़ा एक खास किस्सा जावेद अख्तर को सुनाया था। जावेद अख्तर के सवाल पर लता मंगेशकर ने कहा था कि उन्हें एक्टिंग करना पसंद नहीं था। उन्होंने बताया, जी हाँ, लेकिन उसमें मैं लता मंगेशकर नहीं रही। मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं था जावेद साहब, मुझे सिर्फ गाना गाना अच्छा लगता था। मुझे गाना गाने की इच्छा ज्यादा होती थी तो मैं सारा दिन बस गाती रहती थी। अपने एक्टिंग के पहले एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए लता दीदी ने बताया कि जब पहली बार मैं एक्टिंग करने गई तो मेरे साथ वो वाकया हुआ कि मैं उस दिन घर जाकर बहुत रोई। हुआ यूं कि उन लोगों ने मेरा मेकअप किया और मुझे स्टूडियो में ले गए। मैं 13 साल की थी। उस वक्त डायरेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि नहीं, इसकी जो बाहें हैं वो ज्यादा मोटी हैं और इसका माथा भी बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि बाल बहुत हैं। लता मंगेशकर पर उन दिनों अपने घर को चलाने का दबाव था। उन्होंने इस बारे में आगे कहा, मेरे दिमाग में यही बात थी कि मुझे हर हाल में काम करना ही है और घर चलाना है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी बाहें थोड़ी कम करें तो चलेगा। मैंने कहा कि चलेगा। फिर वो मुझे ले गया और उस तरह से मेरी बाहें एकदम छोटी कर दी। साथ में मेरे माथे के बाल भी काट दिए ताकि मेरा माथा बड़ा लगे। काम से घर आने के बाद लता मंगेशकर के साथ क्या हुआ इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, मैं काम करके घर आ गई और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रो रही थी। मैंने माँ से गले लगकर बताया कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ, तो माँ ने समझाया कि अरे तेरे बाल ही काटे हैं ना, वो तो बढ़ेंगे और फिर से वैसे ही हो जाएंगे, तू घबरा मत। लेकिन मुझे वो पिक्चर पूरी होने तक ऐसा करना ही पड़ता था और मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मेरी उम्र उस वक्त ऐसी थी कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लता ने बताया था कि उनके घर का वातावरण सेट से बिल्कुल अलग था। उन्होंने बताया, मेरे पिताजी बहुत कंजर्वेटिव थे, उनको ये पाउडर लगाना, मेकअप करना अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ भी 9 गज की साड़ी पहनती थी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जैसे लोग रहते हैं वो भी वैसे ही रहती थी, तो हमने वही सब देखा था। तो मैं उस फिल्म सेट के माहौल में बहुत असहज महसूस करती थी और फिर मन में एक बात बैठ गई कि एक्टिंग करना अच्छी बात नहीं होती। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने कुछ ही फिल्मों में काम किया था और वो भी मजबूरीवश पैसों की तंगी के चलते घर चलाने के लिए। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर कभी मुड़कर नहीं